हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखें। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल हमें करना है, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। देखो, हमने उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो टाइप के होते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड से। ठीक है, तो इधर हम वही चीज़ देखेंगे। एग्जांपल्स में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। साथ में पेन पेपर ज़रूर लेके बैठें। और जैसा कि देख सकते हो आप, ग्राफ पेपर वाला चैप्टर है। ग्राफ पेपर जरूर, ग्राफ वाला मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशंस हमें करने हैं। तो क्या चाहिए रहेगा आपको? ग्राफ पेपर, ग्राफ बुक लाके बैठ जाओ, साथ में सॉल्व करो। मजा आने वाला है क्वेश्चंस करने में, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। चेक ग्राफिकली whether the pair of equations x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. पहले तो क्या करना है, चेक कर लेना है कि ये जो इक्वेशंस हैं क्या है, कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर ये कंसिस्टेंट होगी तो ही इसका ग्राफ बन सकता है, इनकंसिस्टेंट में तो बनेगा नहीं। पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अच्छे से समझना है। देखो, एक इक्वेशन दे दी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसमें से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। इस x और y की वैल्यूज ग्राफ में प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप में इधर समझाऊंगी। अच्छे से समझना है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालोगे कैसे? दो या तीन वैल्यूज भी निकाल लेंगे हम तो इनफ है, उससे ज़्यादा हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो इधर x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे निकालें? एक इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इधर से x हो जाएगा 6 माइनस 3y। तो देखो क्या करोगे, क्योंकि हमने लिया x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, तो y की वैल्यू रखो। y की वैल्यू अगर हम 0 लिख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, 6 माइनस 0 मीन्स 6। तो x की वैल्यू आई 6। अभी ये जो मैंने इधर क्या बनाया, टेबल बनाई, इसमें वैल्यूज उठा के रख दो। तो x की वैल्यू आ गई 6 जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। ये हुआ y की वैल्यू 0। अभी हम रखते हैं y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 रखने से x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे रख देते हैं y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3। हुआ इजीली। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं। देखो, y की वैल्यू हम रख देते हैं 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई 0, y की वैल्यू कितनी थी? 2। तो इस टाइप से हमें टेबल बना के x और y की वैल्यू रख देनी है और इस ग्राफ पे हम इसको प्लॉट करेंगे। पहले हम वैल्यूज दूसरी भी इक्वेशन की निकाल लेते हैं, फिर आराम से इसको प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। ये तो हमारी हो गई एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 12। क्योंकि हमने वैल्यूज रख दी तो इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अभी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 है। तो क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 12 हो जाएगा ये। तो x हो जाएगा 3y प्लस 12 अपॉन का 2। अभी आराम से वैल्यूज रखते जाओ। इसकी वैल्यू, y की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो पहले y की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं हम। और यहाँ सबसे पहले बना दो टेबल। तो x लिखा, y लिखा, टेबल बनाई। ठीक है। अभी क्या रखोगे, y की वैल्यू हमने रखी 0। तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 12 अपॉन 2 मीन्स 6।
तो x की वैल्यू हुई 6, y की वैल्यू हुई 0। नेक्स्ट रखते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 2 रख के देखते हैं। अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 3 2 6 प्लस का 12 अपॉन 2, तो 12 प्लस 6 हुआ 18 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू हुई 9, y की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट वैल्यू हम रखते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 4। तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 4 12, 12 प्लस 12, 0 तो हमने रख दिया था, तो 12 प्लस 12 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आई, 12, और y की वैल्यू रखी थी हमने 4। ठीक है, तो इस टाइप से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। अभी आ जाओ ग्राफ पेपर पे, ध्यान से समझना है ग्राफ पे प्लॉट कैसे करोगे। तो पहले बनाते हैं हम लाइन। क्योंकि हमारे पास देखो नेगेटिव टर्म्स है नहीं, तो हम थोड़ा सा फिर भी नेगेटिव के लिए रख देते हैं। यहाँ हमने एक लाइन बनाई, अभी एक और लाइन बनाएंगे। ये हमारी एक लाइन हो गई। एक क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस, तो एक और लाइन बना देते हैं। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ले लो एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, और यहाँ हो जाएगा वाई, यहाँ हो जाएगा वाई डैश। प्लॉट कैसे करोगे पॉइंट्स, यहाँ 0 0 से स्टार्ट होएगा, यहाँ हो जाएंगे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे 12 तक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि इजीली आपके लिए इजी होगा समझना प्लॉट करने के लिए। तो मैं थोड़ा वापस से लाइंस बना देती हूँ, थोड़ा यहाँ से बनाती हूँ। ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस और ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो इधर लिख देते हैं y, इधर लिखते हैं y डैश, और यहाँ हो जाएगा x डैश, और यहाँ हो जाएगा x। अभी पॉइंट्स प्लॉट कर दो, ये 0 1 2 नंबर्स लिख देते हैं जितने आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 12 तक, और यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अभी 2 इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है, तो हम पेन का निब चेंज कर देते हैं, पहले हम ब्लू ले लेते हैं। आपको पेंसिल से बनाना है ग्राफ पेपर पे, अच्छे से मार्क भी करके आना कि कौन सी लाइन क्या है। अभी मैं बता देती हूँ। तो पहले लिखना है एक्स को 0 और वाई, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू 6 और वाई इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू 6, मतलब ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये 6, वाई 0 है, तो यही रहेगा। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x3 और y1। तो x की वैल्यू ये रही 3 और y की वैल्यू 1, तो ये रहा हमारा एक और पॉइंट। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2। तो x तो 0 ये रहा और y इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा एक और पॉइंट। अभी क्या करोगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। स्केल से अच्छे से इसको ज्वाइन कर देना है, रफली कुछ नहीं करना है, अच्छे से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखो जैसे मैंने ज्वाइन किया, तीनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। और क्या करोगे, ये क्या इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, लाइन के ऊपर इसका नेम, जैसे हमारा नाम होता है वैसे इस लाइन का भी नाम है, तो नाम भी जरूर दे के आना है। जैसे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। तो x की वैल्यू 6 है, अभी इसमें हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। तो x की वैल्यू 6, देखो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 9,
तो x की वैल्यू ये रही 9 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये रहा 2, तो ये हो गया 9 और 2। नेक्स्ट x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू है 4। 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर से ये लाइन ले ली हमने इसको, ठीक है। और इस लाइन का भी नाम क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 12। अभी देखो लाइंस कंसिस्टेंट हैं क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस कंसिस्टेंट लाइन। और सॉल्यूशन कैसा होता है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। देखने से ही पता चल रहा है, देखो ये एक ही पॉइंट पे मिल रही है, ये कौन से पॉइंट पे मिल रही है, ये 6 है x पे और y पे क्या है 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6,0 मीन्स x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आ गई 0। ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना था, कर दिया। ऐसे ही ग्राफ बना के आना है, नीट एंड क्लीन। पेन पेंसिल पेंसिल से और स्केल से अच्छे से आपको लाइंस बनानी है, रफली कुछ नहीं करना है। ग्राफ पेपर पे जो जो ये पॉइंट्स दे रखे होते हैं यहाँ पे अच्छे से हमें पॉइंट्स बना के आंसर्स लाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी बोल रहे ग्राफिकली फाइंड करो कि क्या ये जो इक्वेशंस है ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इधर हम निकालते हैं x और y की वैल्यू, क्योंकि बोल रहे हैं ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफिकली निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे पहले, 5x इज इक्वल्स टू 8y माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी क्या करो, y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इधर से देखो x की वैल्यू हो जाएगी पहले तो 8y माइनस का 1 अपॉन का 5। अभी हम y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, माइनस का 1 अपॉन 5। x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1 अपॉन 5। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1 अपॉन 5 और y की वैल्यू हमने रखी थी 0। अभी x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू रख देते हैं 1। तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 8 माइनस 1 मतलब 7 अपॉन 5। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x की वैल्यू 7 अपॉन 5, y की वैल्यू 1। नेक्स्ट हम रखें y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू हम क्या रखते हैं 2 रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 1 15 अपॉन 5 इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू हुई 3, y की वैल्यू हुई 2। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया एक इक्वेशन के लिए, क्योंकि ग्राफिकली बोला है तो इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट इक्वेशन पे आओ, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस का 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हम पहले इसमें क्या करते हैं, क्योंकि देखो 5 दे रखा है तो इसका हम एलसीएम लेके ये हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये तीनों क्या होते हैं, 3 में आ रहे हैं, 3 में 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर सेम इक्वेशंस, मीन्स a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। मतलब इसका भी सॉल्यूशन यही आएगा। तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो एक ही लाइन बनेगी। कौन सा सॉल्यूशन हुआ हमारे पास, देखो नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका आंसर है इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे आया, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है,
A1/A2 B1/B2 C1/C2, इससे कंडीशन आती है हमारी इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन हमारा आंसर हो गया। हमने इसके पॉइंट्स भी निकाल लिए, इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? इधर हम प्लॉट कर देते हैं इसको। तो हमने एक लाइन ले ली इधर, ठीक है। एक लाइन हमने एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे। अभी इधर लिखते हैं 0। देखो ये 1/5 7/5 इस फॉर्म में है, कोई बात नहीं, हम तो पॉइंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ये हमारा होता है एक्स डैश, ये हमारा हो गया एक्स, ये हुआ वाई और ये हुआ वाई डैश। और यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। अभी x की वैल्यू -1/5, -1/5 मीन्स कितना हुआ? 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, मतलब -0.2। 0.2 कहाँ पे आएगा? ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, तो 0.2 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.2 और 0, तो पॉइंट प्लॉट कर दो यहाँ पे 0.2, 0। नेक्स्ट है 7/5। तो 7/5 को लिखे हम, कैसे लिख सकते हैं? 5 1 ज़ा 5, 1.4। तो 1.4 कहाँ पे आएगा? देखो ये हो जाएगा 1.4 और y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया एक और पॉइंट। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो ये हमारा हो गया एक और पॉइंट। पॉइंट्स आ गए, इनको कर दो ज्वाइन। पॉइंट्स को अच्छे से ज्वाइन करना है। अभी देखो एक ही लाइन बनी और इसका भी सॉल्यूशन यही आएगा। तो लाइंस कैसी हो गई हमारी? कैसी लाइंस हो गई? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो हमारा सॉल्यूशन होता है इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चंपा वेंट टू अ सेल। अभी चंपा चली गई सेल में, उसने लिए पैंट्स और स्कर्ट्स। क्या लिए उसने? पैंट्स और स्कर्ट। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। उसकी फ्रेंड्स ने पूछा तुम कितने की लाई है, तो उसने क्या आंसर दिया? अभी क्या आंसर दिया, उसी से हमें वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उससे हमें इक्वेशन बनानी है। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स परचेस्ड। तो हम क्या लिखते हैं? पहले तो लेट नंबर ऑफ, क्या दे रखा है हमें? नंबर ऑफ स्कर्ट इज ट्वाइस लेस देन नंबर ऑफ पेंट्स। तो पहले नंबर ऑफ स्कर्ट्स को लिख देते हैं x, नंबर ऑफ पेंट्स को लिख देते हैं y। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि क्या बोला है। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हाउ मेनी पेंट्स की बात करिए, तो नंबर ऑफ पेंट्स को ले लेते हैं x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को ले लेते हैं y। अभी क्या है? नंबर ऑफ स्कर्ट्स मीन्स y इज मतलब इक्वल्स टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स मतलब 2x, लेस देन है तो माइनस का 2, ठीक है। 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ठीक है। जब भी लेस की बात हो तो माइनस, मतलब ये जो नंबर दे रखा है ये बाद में आएगा, और ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स वाली चीज हमने पहले लिख दी। ये बना दी हमने हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स परचेस्ड। अभी इसको कैसे लिखोगे? ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, वही y इज मतलब इक्वल्स टू 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स परचेस्ड। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें बताना है कि हेल्प आवर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी पेंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो हमने इक्वेशन बना दी। अभी इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालो, ग्राफिकली प्लॉट करो, क्योंकि उसने बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करके हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे इसके।
तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, दूसरी इक्वेशन आई हमारे पास y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। तो पहली इक्वेशन को हम लिख देते हैं। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 है ये, इधर से x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो ध्यान से देखोगे तो इधर अगर x की वैल्यू रख दें तो y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। x की वैल्यू रख दी 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अभी देखो इसमें आपको ऐसे ही करना आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि x की वैल्यू लिख दी 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालें। डायरेक्ट करके देखते हैं। x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 2 इंटू 0 -2 हो गया -2। अभी x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 2 -2 0। ठीक है, अभी x की वैल्यू हम क्या रखें तीसरी, तो 2 रख देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 -2 2। ठीक है, ऐसे हमें आना चाहिए करना। अभी नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4x माइनस का 4। तो x और y की वैल्यू इधर भी निकाल देते हैं। ठीक है, अभी x की वैल्यू रखो 0 तो y की वैल्यू हो गई -4। x की वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू हो गई 0। x की वैल्यू रखेंगे 2 तो 4 इंटू 2 8 8 -4 4। तो तीन पॉइंट्स आ गए। अभी इधर प्लॉट कर देते हैं। पहले लाइंस बना दो, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, ये हमने बना दी लाइन। अभी नंबरिंग कर देते हैं इस पे। ये हो गया 0, ये होता है हमारा y और ये होता है y डैश। अभी देखो y डैश में -4 है तो हमें नीचे ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए रहेंगे। थोड़ा-सा हम इसको लाइन को x एक्सिस को थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, अभी हम लिख देते हैं इसके नंबर्स। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी है x और ये हमारा है x डैश। और यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 भी ले लेते हैं। और इधर आएगा -1 -2 -3 -4। अभी पॉइंट्स प्लॉट करो। पहली इक्वेशन पे आए तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2। तो x 0 y -2। थोड़ा-सा हम इसमें यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट है x1 y0। तो ये रहा x1 और y0 यही रहेगा तो ये रहा एक पॉइंट। नेक्स्ट x2 y2। तो x2 y2। अभी इसको कर दो जॉइन। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, इसको नाम देना है। जैसे खुद का नाम है तो इसको भी नाम दे दो। तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। नेक्स्ट हम आते हैं इस वाली इक्वेशन पे। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4। x 0 y -4, नीचे है y, ये रहा -4। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, तो ये रही वापस से। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, तो ये रहा एक और पॉइंट। अभी कर दो इनको जॉइन। तो इसको ग्रीन वाले पॉइंट्स को हम जॉइन कर देते हैं। ध्यान से जॉइन कर देना है। थोड़ा-सा हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो हम इसको ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसको नाम दे दो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मीट कर रहा है ये। मीन्स x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0।
तो हमारे पास क्या आंसर आया, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 0। मतलब चंपा ने पैंट्स कितनी खरीदी थी, एक ही पैंट खरीदी उसने, और स्कर्ट तो उसने खरीदी ही नहीं, तो 0। ठीक है, तो ऐसे हमें ग्राफिकल फॉर्म में इसी टाइप से आंसर निकालने होते हैं। ईज़ी है, खाली ग्राफ अच्छे से बनाओ, पॉइंट्स अच्छे से निकालो और इसको प्लॉट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जल्दी से करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सब कुछ अच्छे से देखा था। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अभी ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि जिस इक्वेशन में से हमें इजीली एक नंबर की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, उसको दूसरी इक्वेशन में प्लॉट कर, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ध्यान से देखो, इसके पास तो कोएफिशिएंट है, इसके पास x के पास कोएफिशिएंट नहीं है, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2y। अभी इस वाली वैल्यू, इस वाली जो x की वैल्यू आई, उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। माइनस 14 और माइनस 15 होता है माइनस का 29y इक्वल्स टू 2, और 21 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 29y इक्वल्स टू माइनस का 19। y की वैल्यू हो जाएगी 19/29। y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू तो इजीली निकल ही जाएगी, y की वैल्यू में, y की वैल्यू इसमें रख दो। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। तो x हो गया 3 माइनस 38/29। तो ये कितना हो गया, 29 3 ज़ा होता है 87 माइनस का 38 अपॉन का 29। 87 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो, ये हो जाएगा 449। तो x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years अगो। ये जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हें हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या दे रखा है, 7 year अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। क्या ये इंटरेस्टिंग है ही सही, बट इसको लिखोगे कैसे। तो इसमें बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली भी करना है, ग्राफिकली भी करना है, और सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेंगे 7 years अगो आई वॉज 7 टाइम, मतलब कौन बोल रहा है, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है। तो लेट आफ्ताब एज बी x, और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y। अभी आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहे हैं 7 years अगो, मतलब 7 साल पहले। तो 7 years अगो आफ्ताब्स एज इज इक्वल्स टू x-7, और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y-7। अभी क्वेश्चन पढ़े तो क्या है, आई वॉज, मतलब आफ्ताब वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ठीक है, तो 7 times y-7। नेक्स्ट है आई शैल बी 3 टाइम एज 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। तो 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3
और डॉटर की एज हो जाएगी y+3। ठीक है, 3 टाइम्स बोला है उसने, तो x+3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y+3। अभी इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगी हमारे पास x-7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस का 49। तो x-7y इज इक्वल्स टू 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x+3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस का 9। तो x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 6। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक में हमने आफ्ताब की एज ली x और एक में हमने डॉटर्स की एज ली y। ठीक है, आगे क्या करेंगे इसमें, तो पहले तो ग्राफिकल फॉर्म में भी करना है इसको और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, दोनों मेथड से करेंगे। क्या करोगे इसमें अब, तो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास अभी, x-7y इक्वल्स टू माइनस का 42 और x-3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अभी इनको हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकली और मतलब ग्राफिकली भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो x माइनस इधर हम सॉल्व कर देते हैं इसको, दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो x-7y इक्वल्स टू माइनस का 42। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है, यहाँ से x की वैल्यू उठाओ, -42 प्लस का 7, थोड़ा हम इसको अच्छे से लिखते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 42 प्लस का 7y। अभी इस x की वैल्यू को क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7y माइनस का 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस का 42, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 42 उस साइड जाएगा तो ये हो गया 48। तो y की वैल्यू क्या आ गई 12, y की वैल्यू आई 12। x की वैल्यू लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस का 42 प्लस 84 हो जाएगा, 12 7 जा 84। तो 84 में से 42 माइनस किया तो कितना आया 42। x की वैल्यू आई 42, y की वैल्यू आ गई 12। मतलब आफ्ताब की एज कितनी आई 42 ईयर्स और उसकी डॉटर की एज कितनी आई 12 ईयर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो पहले इधर से x और y की वैल्यू निकालो, इधर से x और y की वैल्यू निकालो, कर ले यहाँ पे हम। तो x-7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, इधर से ले लो x और y। अगर y की वैल्यू 0 रखोगे, पहले तो देखो हम इसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख दें, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 42 प्लस का 7y। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो माइनस का 42। y की वैल्यू रखोगे 2, तो 2 7 जा 14 माइनस 42 प्लस का 14 कितना हुआ ये 8 माइनस का 28। ठीक है, नेक्स्ट अगर y की वैल्यू रखते हैं 3, तो 3 7 जा 21, 42 में से 21 गया तो कितना बचा 21। y की वैल्यू हमने 21 रखी, सॉरी y की वैल्यू हमने 3 रखी। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। मेन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको निकाल दिया, x और y की वैल्यू, आफ्ताब की एज आ गई, डॉटर की एज आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से हमें आने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 6, इन अ शॉप, अच्छे से समझना है। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज ₹9। क्या दे रखा है, cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18। हमें निकालना है cost of each pencil and each eraser। तो क्या लेंगे हम, let cost of each pencil
इक्वल्स टू एक्स और कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इक्वल्स टू वाई। पेंसिल का कॉस्ट ले लो एक्स और इरेजर का कॉस्ट ले लिया वाई। अभी देखो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स मतलब 2x और 3 इरेजर मतलब 3y। टोटल कितना है इसका कॉस्ट 6। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स मतलब 4x एंड 6 इरेजर मतलब 6y इज इक्वल्स टू 18। इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करते हैं। देखो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, दोनों से कर लेते हैं। पहले हम करते हैं इसको सब्सटीट्यूशन से। जब तक आपको दे नहीं रखा हो किस मेथड से करना है तो आप दोनों मेथड से भी कर सकते हो, किसी भी एक मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन पहले करते हैं। तो 2x हो जाएगा 6 माइनस 3y। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3y अपॉन का 2। इक्वेशन 2 में रख देंगे इसको x की वैल्यू को, तो 4 इंटू 6 माइनस 3y अपॉन का 2 प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। 4 6 ज़ा 24। नहीं, क्या करेंगे इसमें अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। अभी देखो 6y से 6y हो गया कैंसिल। क्या हुआ, ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी आ जाओ इक्वेशन पे। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 2 में से भी अगर 2 कॉमन लें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मीन्स इसका क्या मतलब है, इसमें आते हैं हमारे इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में हमारे क्या आ जाते हैं, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मीन्स हमारा इसमें परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है कि मेरा आंसर ही नहीं आया, आंसर कैसे आएगा। नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन ही दोनों सेम है। दोनों इक्वेशन सेम होगी तो कैसे निकालोगे आंसर। इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अभी हम। Two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Will the rails cross each other? अभी इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास है x plus 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1। 2x plus 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2y। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 8 माइनस 4y प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। इससे भी क्या हुआ, y और y तो कैंसिल हो गया, मीन्स द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। अभी इधर से देख लें तो ये देखो x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y माइनस का, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा सॉरी 2 6 ज़ा 12। मीन्स x और y तो कैंसिल होना ही है। मीन्स क्या हुआ, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो अभी इसमें देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है,
नो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि C1/C2 के इक्वल नहीं है। इससे पहले वाले में क्या था? इसमें भी यही चीज़ आ रही थी देखो, 2x + 3y = 6 है और 2x + 3y = 9, यही था हमारे पास। नहीं, इधर देखो हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आएगा 9। 2x + 3y = 9, इसलिए हमारा थोड़ा-सा इधर मिस्टेक हो गया था। एक बार हम इसको सही कर देते हैं। तो इधर देखो ये 2x + 3y = 9 है और ये भी 2x + 3y = 9 है, इसलिए ये तीनों हो गए इक्वल। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, मीन्स यहाँ पे आएगा 2x = 9 - 3y, तो x हो जाएगा 9 - 3y अपॉन का 2। ठीक है, अभी x की वैल्यू हम रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो 4 इंटू 9 - 3y अपॉन का 2 प्लस का 6y = 18। इससे क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 हुआ, ये 2 9 ज़ा 18 माइनस 6y प्लस का 6y = 18। तो 18 = 18 आ गया। इससे हमारा क्या हुआ, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू C1/C2 आया तो नो सॉल्यूशन, द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज भी कर देता है। तो क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। उनके खर्चे का रेशियो क्या है, 4:3। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा ध्यान से करना है। क्या करोगे इसमें, कैसे इक्वेशन बनाओगे, अच्छे से समझना है, तो समझ लेते हैं इसको। पहले तो रेशियो ऑफ इनकम हमारे पास 9 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ इनकम है 9:7। तो लेट इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज इक्वल्स टू 9x एंड 7x। अभी बात हो रही है एक्सपेंडिचर की भी, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ 2 persons is equals to 4x and 3x। अभी देखो क्या दे रखा है, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000। मतलब जो इनकम एक पर्सन की है उसमें से उस खर्चे को हटाएंगे तो ही तो पता चलेगा कितना सेव हुआ। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9x माइनस एक्सपेंडिचर को हम y की फॉर्म में ले लेते हैं, अभी दोनों को ही x की फॉर्म में लेंगे तो नहीं चलेगा, तो ये हो जाएगा 4y एंड 3y। ठीक है, अभी 9x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा 7x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 2000। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास दो इक्वेशन आई, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। अभी देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल चेंज कर दो जिससे दोनों सेम हो जाए इसका कोएफिशिएंट, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर दें। तो क्या करोगे, देखो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों y वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो 9 3 जा हुआ 27 x, हमने इधर एलिमिनेशन मेथड लगाया है, और माइनस का 12y इज इक्वल्स टू 6000। 4 इंटू 7 होता है 28x माइनस का 12y इज इक्वल्स टू 8000। नेक्स्ट साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हुआ तो 27 माइनस 28 हुआ माइनस का x इज इक्वल्स टू माइनस का 2000। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2000। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2000। y की वैल्यू निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे x की वैल्यू। तो 9x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000। तो 9 इंटू 2000
माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000। 9 टू हो गया 18, 18,000 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000। तो 4y इज इक्वल्स टू 18 में से 2 गया तो 16,000। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4,000। अभी ये आंसर खाली यही आंसर नहीं है। इनकम ऑफ 2 पर्सन थी 9x एंड 7x और उसने यही पूछा है कि मंथली इनकम निकालनी है, तो इधर आंसर हमें छोड़ के नहीं आना है। हमारा आंसर क्या होगा 9x मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना हुआ 18,000। ठीक है, हमारा मंथली इनकम कितना हुआ x का 18,000 और 7x मीन्स 7 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 14,000। ये तो खाली खर्चा है हमारा, कितना खर्चा किया उन्होंने। हमें निकालना क्या था इनका मंथली इनकम, तो हमारा मंथली इनकम आ गया x की वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हमें इसके पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। एलिमिनेशन मेथड हमें पता है कैसे करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। किसको सेम कर सकते हो, तो देखो ये 4 है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो कितनी हो गई है 2 2 ज़ा 4 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16। 4x प्लस का 6y इक्वल्स टू 7। अभी देखो इसको माइनस करने जाओगे तो ये तो हो गया कैंसिल, इधर क्या बचा 9, बट यहाँ तो कुछ था ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैसे नहीं है, देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस इक्वेशन के क्या हो गए हमारे नो सॉल्यूशन। तो ये चीज़ जो है हमें लर्न होनी चाहिए, लर्न कर लेना टेबल को। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बट अगर ये दो इक्वल है नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं तो अच्छे से समझना है क्या बोला है इस क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन के, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं हमारे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो पहले तो लेट द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। तो लेट द नंबर बी 10y प्लस एक्स, एक्स और वाई उसके डिजिट्स हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है ये हमारा। अभी द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर हमने ले लिया 10y प्लस एक्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसके डिजिट्स रिवर्स कर दे तो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66। 10y प्लस वाई हो गया 11y और ये हो गया 11x इक्वल्स टू 66। 11 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। तो x प्लस वाई कितना हो गया 6 के इक्वल, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बना दोगे ना तो आगे तो इजीली सॉल्व हो ही जाएगा, तो इक्वेशन ही बनाना मेन है एक। नेक्स्ट देखो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स कौन सी है x और y। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई, आराम से सॉल्व कर लो। तो एक हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, दूसरी हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो y और y तो हो गया कैंसिल, एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। x प्लस एक्स हुआ 2x,
6 + 2 हुआ 8, तो x हो गया 4 के इक्वल। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखोगे तो 4 + y = 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू आ गई 2, सॉरी x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 2, तो नंबर क्या है हमारे पास 10y + x। तो 10 इंटू 2 + 4, तो ये हो गया 20 + 4 = 24। तो 24 हमारा क्या हो गया नंबर। ठीक है, इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, इजीली हो जाता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम आने वाला है, एलिमिनेशन मेथड, तीसरा ग्राफिकल मेथड। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।